हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन जैसा कि आपको पता है कि स्टार्ट हो चुका है और 22 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट रहने वाला है। और अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में तो यही बात लेके डाउट चलती है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस में कैसा रखूं। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से नहीं चूज किया तो फिर पूरी जिंदगी भर उसी नौकरी के साथ गुजर करना होगा और एक तरीके से पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी हम आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताने वाले हैं उसको जरा देख लीजिए किस तरीके से बताने वाला हूं। गर्ल्स के लिए अलग से पोस्ट प्रिपरेशन बताऊंगा, लड़कियों के लिए कौन सा अलग से पोस्ट प्रिपरेशन है। आराम, परिवार, पढ़ाई चाहते हैं कि ऐसी नौकरी मिले जो कि आराम भी मिले, पढ़ाई भी कर सके और परिवार के लिए भी पूरा टाइम दे सके, उसके लिए अलग से पोस्ट प्रिपरेशन में बताऊंगा। सैलरी के हिसाब से कुछ रेलवे ग्रुप डी की ऐसी नौकरियां हैं जिसमें सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, तो उसके लिए भी अलग से पोस्ट प्रेफरेंस आपको जानना जरूरी है। और प्रमोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो ये चाहते नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में आए हैं तो रेगुलर उसी पोस्ट पे बने रहे। तो अगर प्रमोशन चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन कौन सी पोस्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि किस पोस्ट को क्या प्रेफरेंस देना है। और जो 14 पोस्टें आई है तो अगर कुछ पोस्ट को छोड़ देंगे तो क्या वो पोस्टें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और आपने कोई गलती कर दिया है पोस्ट प्रेफरेंस चुनने में तो निश्चित तौर पर उसको जो मॉडिफिकेशन का जो लिंक आएगा उस लिंक को ओपन करके आप चेंज कर दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो जैसे मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपको चुनना है। वर्कलोड के हिसाब से देखेंगे कौन सी वर्कलोड किसमें ज्यादा है, प्रमोशन, पढ़ाई, सैलरी, सब कुछ देखने वाले हैं। और ये वाली गलती नहीं करनी है। तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो अन्यथा होगा क्या, जिंदगी भी खराब हो सकती है, इतना समझ जाइए। तो आइए हम सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। आपकी देखिए 14 प्रकार की जो पोस्टें निकली हुई है आपको देख लीजिए, ठीक है। 14 ही पोस्टें निकली हैं। इन्हीं पोस्टों में आपको पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चुनना है, अन्यथा आपको पता है कि जो मैंने बताया है कि पूरी जिंदगी भर रोने और पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सारे ऐसे रेलवे ग्रुप डी के स्टाफ है जो हमसे मिलता है, कहता है कि सर हमने थोड़ी सी गलती कर दी पोस्ट प्रेफरेंस चुनने में और उसके वजह से मुझे क्या हुआ कि देखिए आज इस पोस्ट पे मैं कार्यरत हूं, मुझे वहां मेरे अच्छे नंबर थे, बहुत ही अच्छे नंबर थे और मुझे इस पोस्ट पे होना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे कार्यरत हो रहा हूं। और आपको पता है कि अगर रेलवे ग्रुप में पोस्ट प्रेफरेंस गलती हुई तो एलडीसी का और जीडीसी के एग्जाम में भी आपको घाटा सहने को देखने को मिलेगा। इसीलिए एलडीसी का एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रेलवे ग्रुप में प्रमोशन के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले मैं गर्ल्स के लिए देख लेता हूं, गर्ल्स के लिए कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 पे हम लोग गर्ल्स को रखेंगे। तो गर्ल्स के लिए कौन सी नौकरी अच्छी रहने वाली है। तो देखिए, एक लड़की है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है लाइफ में आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि नौकरी होती है आने वाले फ्यूचर को देख के की जाती है। तो देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं कि उसको घर से आए और शाम को लौट आए, मतलब सुबह नौकरी पे जाए और शाम को लौट के घर आ जाए। नंबर 1 पे उसकी प्राथमिकता होती है। दूसरे नंबर प्राथमिकता हो कि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ना लगे, क्योंकि उनको बच्चे का देखभाल करना रहता है, उनका परिवार भी चलाना रहता है। तो केवल दिन में ड्यूटी करना चाहती है, रात में ड्यूटी करना नहीं चाहती, ठीक है। उसके बाद से उनको भी प्रमोशन की डिमांड होती है, थोड़ा सा मेरा भी अच्छा खासा प्रमोशन होता रहे, ठीक है। और एक और बात होती है कि हमको एक ही जगह पे रहकर ड्यूटी करना पड़े, ये नहीं कि आज यहाँ ड्यूटी करवा रहे हो, कल दूसरी जगह ड्यूटी करवा रहे हो और कल तीसरी जगह ड्यूटी करवा रहे हो। तो लड़कियां ये सब नहीं चाहती हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट बिंदु है लड़कियों के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज इसी पे आधारित मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। तो यदि आप गर्ल्स हैं तो अगर गर्ल्स के लिए सबसे आराम की देखेंगे और परिवार के लिए पूरा टाइम देखते हुए वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं, प्रमोशन भी हो सकता है और सब कुछ केवल 9 to 5 जॉब रहेगा, सुबह जाइए शाम को आ जाइए और नाइट शिफ्ट नहीं रहेगा, केवल दिन में ही ड्यूटी रहती है। तो नंबर 1 पे अगर बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट की मैं बात करूं तो सबसे 1 नंबर पे आपका आएगा असिस्टेंट लोको से, असिस्टेंट आता है, रुकिए दिखा, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग इन एसी वर्कशॉप की जो पोस्ट है ये वाली पोस्ट है, ठीक है। लड़कियां नंबर 1 पे इसी को रखेंगी। गर्ल्स के लिए नंबर 1 पर असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी वर्क आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे असिस्टेंट वर्कशॉप को आएगा जो दूसरे नंबर पे है। लड़कियों के लिए मैं पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं, फिर आपको लोग बॉय के लिए भी आगे मैं बताने वाला हूं। फिर तीसरे नंबर पे बात आएगी तो असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिक को रखेंगे। चौथे नंबर पे असिस्टेंट लोको सेट डीजल को रखेंगे। 5वें नंबर पे अगर बात आएगी
तो असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्क को नहीं रखना है, ठीक है। 5वें नंबर पे इसको लड़कियां नहीं रखेंगे, लड़कों के लिए 5वें नंबर पे आएगा। लड़कियों के लिए आएंगे तो पॉइंट्समैन आ जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे रह के नौकरी इनको करना रहेगा, ठीक है। ये 5 पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बता दिया। 6वें नंबर पे आपको असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक को रखना है। अब ये एक ही जगह रह के नौकरियां होती है, इनको ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। अब जो नौकरी आएगी वो थोड़ा दूर जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 6 कहां तक हो गया, 6 तक। 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 7वें नंबर पे असिस्टेंट टीआरडी को रखिएगा। 8वें नंबर पे बात कर लेते हैं, 8वें नंबर पे असिस्टेंट कैरेज वैगन को रखिएगा। 9वें नंबर पे असिस्टेंट सिग्नल डिपार्टमेंट को रखिएगा। 10वें नंबर पे इसको रखिएगा, तो 10वें नंबर पे है। फिर 11वें नंबर की बात आती है तो 11वें नंबर पे आपको एक पोस्ट मैं बता रहा हूं, वो है असिस्टेंट बीज की, ठीक है। 11वें नंबर पे हो गया। फिर 12 नंबर पे आपका आएगा असिस्टेंट पीवे को, इसको रखना है आपको 12 नंबर पे। 13 नंबर पे ट्रैक मेंटेनर को रखिएगा और 14वें नंबर पे ट्रैक मशीन को रखिएगा। ये लड़कियों के लिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बताई हुई है। ट्रैक मशीन में आपको दूर दूर जाना रहेगा, किस दिन 20-20 दिन दूर रहना रहेगा, इसीलिए मैंने इस पोस्ट प्रेफरेंस को लड़कियों के लिए नीचे रखा है। तो अगर कोई भी लड़की है पोस्ट प्रेफरेंस चुनना चाहती है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगी, उसको अच्छे से एक चीज क्लियर हो जाएगी कौन सी पोस्ट की पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रोक के फिर से एक बार चला लेंगी तो लड़कियां अपना समझ जाएंगी कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको चुनना है। अब बात आती है लड़कों के लिए, और वैसे लड़के जो पढ़ाई भी करना चाहते हैं, नौकरी करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए पूरा टाइम भी दे सकते हैं, तो उनके लिए कौन सी नौकरी सही होने वाली है। पढ़ाई करना तो सबका उद्देश्य होता है कि लाइफ में पढ़ाई करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं पढ़ाई के मामले में अगर बात करता हूं तो दूसरे नंबर वाला जो पढ़ाई, आराम, परिवार, पढ़ाई करने के लिए टाइम रहेगा, बहुत वर्कलोड नहीं रहेगा, हल्का सा वर्कलोड रहता है, बहुत ज्यादा वर्क का प्रेशर नहीं रहता है, काम भर का प्रेशर रहता है, उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुनना है। तो लड़कों के लिए क्या है कि आपको भी इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको भी जिस तरीके से मैंने लड़कियों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस बताई है उसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि लड़कियों जो एक जगह रह के नौकरी करेंगे ठीक उसी तरीके से आपको भी चाहिए, क्योंकि आपको भी आराम चाहिए, परिवार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो सेम उसी तरीके से रहने वाला है। इसके लिए भी आप लोग असिस्टेंट आया होगा, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग इन एसी वर्क, ये वाली, इसको भी आप लोग भी एक नंबर पर रखिएगा। ये भी आपके लिए सही है, इसमें भी इंसेंटिव थोड़ा सा बन जाता है, थोड़ा पैसे वैसे का थोड़ा बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो इंसेंटिव के लिए ठीक है। सैलरी भी इसमें अच्छी खासी। दूसरे नंबर असिस्टेंट वर्कशॉप को रखिएगा। तीसरे नंबर पे असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिक और चौथे नंबर पे इसको रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से अब यहां तक तो वही चीज रहा जो लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों के लिए अब बदलेगी चीजें। अब चूंकि लड़कों के लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए, तो अब 5वें नंबर पे असिस्टेंट टीआरडी आपका आ जाएगा, असिस्टेंट टीआरडी आ जाएगा। 6वें नंबर पर असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्क आ जाएगा। देखिए ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस मैं ऐसे बता रहा हूं जो एकदम रियल चीजें हैं, जेन्युइन चीजें हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने तो मैंने देखा उनको पता ही नहीं कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डलवाना है, कुछ भी बता दे रहे हैं। मैंने जो चूंकि आपको पता है कि मैं रेलवे में कर रहा था तो एक एक चीज मुझे पता है कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना चाहिए, ठीक है। तो 6वें नंबर पे आ गया। 7वें नंबर की अगर बात आती है तो 7वें नंबर पे अगर देखेंगे तो आपको असिस्टेंट ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को चूज करना है। 8वें नंबर पे असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन को चूज करना है। 9वें नंबर पे असिस्टेंट ब्रिज को चूज करना है, ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद से 10वें नंबर पे आपको पॉइंट्समैन को चूज करना है। अच्छा, आप लोगों को मन में चल रहा होगा सर आपने 10वें नंबर पॉइंट्समैन को क्यों बता रहा है। देखिए मैंने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि आपको पढ़ाई करने का टाइम मिल पाए और परिवार के लिए प्रॉपर टाइम मिले। पॉइंट्समैन में क्या है कि कहीं कहीं 12-12 घंटे की ड्यूटी लग जाती है, फिर आपको परेशानी हो जाएगी, पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं पाएंगे। वहीं जब अगर सैलरी की मामले आएगी तो देखिएगा पॉइंट्समैन और प्रमोशन का जब मामला आएगा, सैलरी और प्रमोशन का जब मामला आएगा देखिएगा पॉइंट्समैन को मैं अपने आप ऊपर कर दूंगा। लेकिन आपको पढ़ाई, परिवार सब कुछ चाहिए, इसीलिए इसको 10वें नंबर पर रखा हूं। 11वें नंबर पर असिस्टेंट सिग्नल एंड डिपार्टमेंट को रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से 12वें नंबर पर असिस्टेंट पीवे को रखिएगा। 13वें नंबर पर ट्रैक मेंटेनर को रखिएगा और 14वें नंबर पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन को रखिएगा, ठीक है। ये सारी पोस्टें हो गई किसके हिसाब से, आराम, पढ़ाई, परिवार और आप जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। अब बात आती है कि आप सर मुझे ये बताइए, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें मुझे सैलरी का खूब ज्यादा हो, मतलब पैसे की मुझे कभी कमी नहीं पड़े, रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में रह के बहुत ज्यादा मुझे अगर पैसे कमाना है तो मुझे कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना चाहिए।
तो आइए, पैसे के मामले में नंबर 1 पे आपको रखना है असिस्टेंट ट्रैक मशीन को। पैसे के मामले में नंबर 1 पे है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इससे अच्छी पैसे के मामले में कोई भी नौकरी नहीं है रेलवे ग्रुप डी की, क्योंकि आप 21 दिन बाहर ही रहेंगे। एक दिन की सैलरी 625 होती है, एक दिन की सैलरी 625 है और आपको करीब 21 से 22 दिन बाहर ही रहना है। सोच लीजिए अन्य रेलवे ग्रुप डी की स्टाफ से आपकी सैलरी कितनी ज्यादा बनेगी। दूसरे नंबर पे असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड रिसीवर को रखना है। इसमें होता क्या है कि एक स्टेशन से गाड़ी चलेगी और जाएगी करीब, मान ली गोरखपुर से गाड़ी गई दिल्ली के लिए, तो आप गोरखपुर से गाड़ी लेके जाएंगे दिल्ली, पूरा एसी फैन सब कुछ ठीक करते हुए जाएंगे, फिर उधर से लेके आएंगे। तो आप जितना देर हेडक्वार्टर से बाहर रहेंगे उतना देर आपका पैसा बनता रहेगा। तो ये सारे पोस्ट ऐसे बता रहा हूं जिसमें पैसे के मामले में नंबर 1 पे इसको आपको रखना है। उसके बाद असिस्टेंट टीआरडी को रखिएगा 3 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है आपके पास असिस्टेंट सिग्नल एंड डिपार्टमेंट को 4 नंबर पे। इसमें भाई पैसा, अगर आपको पैसे के शौक है तो पैसा के लिए मैंने सारी पोस्टें बता रही। वर्कलोड आएगा, प्रेशर आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन पैसा आपको खूब भी मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। 4 पोस्टें आपने बता दिया मैंने। उसके बाद 4 पोस्ट हो गई। 5वें नंबर पर अगर पोस्ट की बात करते हैं तो 5वें नंबर पे इसको रखिएगा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल को। कभी कभी आपको दूर जाना रहता है, ठीक है। और 5 पोस्ट हो जाए। 6ठे नंबर पे आपको पॉइंट्समैन को रखना है। 7वें नंबर पर ट्रैक मेंटेनर 4 को रखना है। ये सारी चीजें इसमें पैसे आपको मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से 7वें 8वें नंबर पर असिस्टेंट पीवे को रखिएगा। 9वें नंबर पे असिस्टेंट कैरेज एंड वेगन को रखिएगा। 10वें नंबर पर असिस्टेंट ब्रिज को रखिएगा, ठीक है। अब बाकी 10 पोस्टें वर्कशॉप की जो हो जाती है वो आप डाल दीजिएगा। वर्कशॉप की सारी पोस्टें 4 नंबर पर डाल दीजिएगा। तो ये सब सैलरी के मामले में हो जाती है। अब लास्ट वाला टॉपिक आता है कि हमको प्रमोशन के चाहिए। सर मुझे रेलवे में प्रमोशन भी मुझे करना है, रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में आया हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में रहने वाला हूं। ऐसी सारी पोस्टें बताइए जिसमें प्रमोशन बहुत तगड़ा हो। और आपको मैं बता दूं रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में ऐसी 2 पोस्टें हैं जिसका प्रमोशन बहुत ही स्लो है। जैसे ट्रैक मेंटेनर 4 यानी ट्रैक मेंटेनर में जो 4 नंबर पे है ट्रैक मेंटेनर 4 की, इसका प्रमोशन ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रैक मेंटेनर 4 को सबसे नीचे रखिएगा। और असिस्टेंट पीवे जो इसका है, इसको प्रमोशन के मामले में सबसे नीचे रखना है। इसमें प्रमोशन बहुत ही ना के बराबर होता है। तो पॉइंट्समैन को इसमें सबसे ऊपर रखिएगा। पॉइंट्समैन का प्रमोशन इसलिए ज्यादा सही है क्योंकि आपको यहां से एक ही बार में उठेंगे और डायरेक्ट स्टेशन मास्टर, गुस्ट एंड मैनेजर, टीटी बन जाएंगे। तो पॉइंट्समैन को 1 नंबर पे आप लोग रखिएगा। किसके मामले में? प्रमोशन के मामले में अच्छा खासा प्रमोशन होता है और बहुत ही सही रहता है। असिस्टेंट टीआरडी को दूसरे नंबर पर रखिएगा। सिग्नल एंड टेलीकॉम को तीसरे नंबर पर रखिएगा। ये सब प्रमोशन वाली पोस्टें। असिस्टेंट कैरेज वेगन को 4थे पे, असिस्टेंट ब्रिज को 5वें पे, ठीक है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल को 6ठवें पे रखिएगा। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग 7वें पे, ठीक है। ये सारी पोस्टें हो जाती है। उसके बाद से आपके लोको सेट की पोस्टें आएंगी। और सबसे लास्ट में मैंने बता दिया ट्रैक मेंटेनर को 14वें नंबर पर रखना है और 13वें नंबर पर असिस्टेंट पीवे को रखना है। तो ये सारी पोस्टें मैंने बता दी। असिस्टेंट पीवे को आपको 13 नंबर पे रखना है। तो ये सारी पोस्ट मैंने प्रेफरेंस बता दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई है। आपको इसी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना, और अन्यथा आप इसमें गलती करते हो तो मैं बता दिया ना कि जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज होगी आपकी जिंदगी के साथ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बताई है ना वो सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है। इससे अच्छी कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं हो सकती है आपके लिए, क्योंकि कोई आपके लिए इतना मेहनत नहीं करेगा, इतना सर्च नहीं करेगा, इतना जानकारी नहीं उठा के लाएगा। वो आएगा बस 14 में से कोई। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोल दिया है कि मतलब पोस्ट प्रेफरेंस किसी को भी ऊपर रख रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। जो चीज मैंने देखिए, इसीलिए मैंने 4 कैटेगरी रखी थी कि लड़कियों के लिए अलग रखा था, और आराम के लिए, पढ़ाई के लिए अलग रखा था, सैलरी के लिए अलग रखा था, और प्रमोशन के लिए अलग रखा था। सब कुछ मैंने अलग अलग तरीके से रखा है और एक एक चीज आपको बताई है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन में आपको पता है एलडीसी और जीडीसी का एग्जाम होता है, तो इसको देके भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपके मन में और कोई भी डाउट चल रहा है, किसी से रिलेटेड आपको वीडियो बनानी है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर रिलेटेड आपको वीडियो बना जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाइए, रेलवे ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा। जैसे ही ऐसे अपडेट आता रहेगा आपका इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।